हेलो देयर, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो की समझ में, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। एक रीसेंट ट्वीट में एथेरियम को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने दावा किया है कि टेक्नोलॉजी के सबसे पॉपुलर बज़वर्ड्स में से एक मेटावर्स को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। ब्यूटेरिन ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल केवल उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा है जो मेटा जैसा फील कराती हैं। यूटुडो की एक रिपोर्ट के अनुसार वॉलमार्ट से लेकर शेवरॉन तक कई बड़ी कंपनियों ने अपनी हालिया पेटेंट फाइलिंग के साथ मेटावर्स की दुनिया में कदम रखा है। इस ट्रेंड की शुरुआत दरअसल अक्टूबर में हुई थी, जब सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदला और मेटा कर लिया। वर्चुअल रियलिटी पर इस तरह के बड़े कदम ने कई दूसरी कंपनियों को मेटावर्स के बारे में पता लगाने के लिए मजबूर किया है। यह शब्द वास्तव में किसी खास टेक्नोलॉजी या एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताता, बल्कि वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजीज के एमैल्गमेशन के लिए एक खास कैच टर्म है। वहीं ट्विटर फाउंडर डॉर्सी ओन ब्लॉक की सब्सिडरीज में से एक TBD ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कंपनी एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब विकसित कराने की योजना बना रही है। घोषणा में कहा गया कि बिटकॉइन इस नए वेब की आधारशिला होगी। ये नया डेवलपमेंट डॉर्सी के उस मत को कंफर्म करता है कि इंटरनेट के विकास में बिटकॉइन की खास भूमिका है। ये नया प्रोजेक्ट वेब 5 के नाम से जाना जाता है। पिछले साल नवंबर में ट्विटर के CEO के पद को छोड़ने के बाद डॉर्सी का ये नया प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी में फिलहाल वेब 3 पर फोकस है, जो टोकन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करता है। हालांकि डॉर्सी और उनकी टीम ने वेब 5 को एक ऐसे सिस्टम के रूप में तैनात करने की योजना बनाई है जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए केवल बिटकॉइन नेटवर्क का ही इस्तेमाल करता है। वहीं नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFTs और NFT गेम्स अब लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए हैं। पिछले एक साल में तो बड़ी तेजी से हर देश में इन गेम्स ने अपनी पैठ बनाई है। फाइंडर ने मार्च 2022 में यह सर्वे किया और कुल 26 देशों के NFT गेमिंग इंटरनेट यूजर्स इसमें शामिल थे। इस सर्वे में 1000 से 3800 तक का सैंपल साइज रखा गया, जो अलग अलग देश के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल था। साइट ट्रैफिक के हिसाब से देशों का चयन भी किया गया है। अब पॉपुलैरिटी और अडॉप्शन के मामले में भारत पहले नंबर पर रहा, जहां 34% ने बताया कि वो प्ले टू अर्न यानी कि P2E गेम्स खेल चुके हैं। 11% ने कहा कि वो फ्यूचर में इन्हें खेलना चाहेंगे। P2E गेम्स बेसिकली क्रिप्टो गेम्स होते हैं, जहां NFT और क्रिप्टो करेंसी इनके इंटेग्रल पार्ट होते हैं। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर 29% NFT गेमर्स के साथ हांगकांग है। 27% NFT गेमर्स के साथ UAE तीसरे नंबर पर है। स्वीडन, जर्मनी, UK सबसे कम NFT गेमर्स वाले देश हैं। वहीं 11% महिलाओं की तुलना में 17% पुरुष NFT गेम्स खेल चुके हैं। भारत में 31.8% पुरुष तो 29.2% महिलाएं P2E गेमर्स हैं। वहीं एज की बात की तो ग्लोबली 18 to 34 के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा लोगों ने ये गेम्स खेली हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि NFT गेमर्स की संख्या 2022 के अंत तक 6 से 15% तक बढ़ सकती है। इस बीच पेपैल के सहयोग से डेलॉयट द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि 85% से ज्यादा व्यापारी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को एनेबल करने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा सर्वे किए गए लोगों में 3/4 ने अगले 24 महीनों के अंदर क्रिप्टो करेंसी या स्टेबल कॉइन पेमेंट्स को पेमेंट ऑप्शन के तौर पर स्वीकार करने की योजना बनाई है। सर्वे में US के रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के 2000 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स शामिल थे, जिनकी एनुअल इनकम $500 मिलियन से ज्यादा लेकिन $10 मिलियन से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेडर्स 2 अलग तरह की डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स को अपनाने के लिए तैयार हैं। 85% ऑर्गेनाइजेशंस क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को लागू करने को प्राथमिकता दे रही हैं, तो 83% स्टेबल कॉइन्स के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी कहती है कि डिजिटल करेंसी का भविष्य बहुत अच्छा है। सर्वे में शामिल 85% व्यापारियों को उम्मीद है कि 5 सालों में डिजिटल करेंसी पेमेंट्स बहुत आम हो जाएंगे। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर।